सब ने मेरी राम राम। जय हमारी संस्कृति, जय हमारे गांव में सुविक्की हरियाणवी। और फिर थरे से हम आए यहाँ हमारे गले हैं युवा नेता यमन गुड्डा जी। और ये जो हैं लगातार समाज सेवा का कार्य करते रहे हैं। यमन भाई, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पर। बहुत बहुत धन्यवाद भाई विक्की भाई। हम तो काम कर रहे हैं सिर्फ, लेकिन उस काम को जनता तक पहुंचाना और आवाज़ को जनता तक पहुंचाना, तो हमारे बराबर की जो जनता की न्याय के लिए लड़ाई है उसको आप हमारे बराबर लड़ते हो। आज जो है हम एक स्पेशल मुद्दे के ऊपर बात करने खातिर आए। हाँ, मुद्दा है जो लगातार पिछले कई महीना तक चल रहा था। ब्रजभूषण के ऊपर जो आरोप भी लगे थे उनको हटाया गया और अब जो है चुनाव दोबारा कराए गए। तो ब्रजभूषण का जो बिल्कुल करीबी था, साथी था, वो जो है वो उस पद पर आ गया। उसके बाद जो होया, जो वो सब ने बेरा है कि साक्षी मलिक ने जो है वो संन्यास ले लिया कुश्ती तय। और कल जो है हमारे बजरंग पुनिया ने जो हैं अपने जो पदक थे, पद्मश्री जो था वो त्याग दिया। इसके ऊपर आप क्या कहना चाहोगे? देखो भाई, सबसे पहले तो जो पद्मश्री अवार्ड है वो देश का बहुत बड़ा सम्मान है और देश का सबसे बड़ा सम्मान बजरंग पुनिया को मिला था, देश ने दिया था। वो अकेले प्रधानमंत्री का नहीं है, अकेले राष्ट्रपति का नहीं है, वो पूरे इस देश का सम्मान है। उसमें मैं बजरंग पुनिया को ये बोलना चाहूँगा कि ये काम आपने बड़ा गलत किया। आपने अपने देश का सम्मान, देश का गौरव आप वहाँ पर फुटपाथ पर रख के आए। ये देखिए बहुत गलत है। आपके साथ पूरा देश खड़ा था। आज भी आपके साथ देखो गलत हुआ है। जो हमारी बहन है वो, उनके साथ जो गलत हुआ है हम उसमें उनके साथ थे। आपने देखा हुआ जंतर मंतर पर भी हमने कभी भी हम पीछे नहीं हटे। उनकी लड़ाई को हमने खुलेआम लड़ा और आगे भी पूरा देश ने लड़ा, आगे भी पूरा देश उनके साथ था। लेकिन ये आपसे निवेदन है, ऐसा कार्य कोई भी पहलवान हो, कोई भी स्पोर्ट्समैन हो, कोई भी इंसान हो, उसको ऐसा कार्य नहीं करना चाहिए। देश के सम्मान को फुटपाथ पर नहीं रखना चाहिए। लेकिन जो ये चुनाव दोबारा कराए गए हैं और दोबारा जो एलिगेशन लग रहा है कि जो ब्रजभूषण है उसी के साथी को पद दे दिया गया, इसको कितना उचित मान? देखो, एक बात तो ये कहूँगा मैं, इसमें उचित तो नहीं है। जो लोग गलत करते हैं उनको ऐसे बड़े पदों पर नहीं बिठाना चाहिए। लेकिन मैं फिर भी ये बात कहता हूँ कि भाई वोट से बने हैं वो, ये लोकतंत्र का एक हिस्सा है कि वो वोट से बने। आप अपने लोगों को वहाँ पर पहुँचाओ, वोट देने वाले बनो और वोट जो वहाँ पर वोट डालते हैं उनको अपने लोगों को पहुँचाओ। तो यही तो बात है कि हम वोट तो सही तरीके से डालते नहीं, फिर हमें आंदोलन करने पड़ते हैं। तो आप अपनी वोट को सही तरीके से डालिए। 2024 में आप सही तरीके से वोट को डालिए, ज़्यादा दूर थोड़ी है। आप अपने लोगों को वहाँ तक पहुँचाओ कि जब आपके लोग वहाँ पर बैठे ही नहीं होंगे तो फिर वहाँ पर आपके लोग जीतेंगे कैसे? सबसे बड़ी बात तो ये है। और ये देखिए, फिर से मैं कहूँगा कि भाई 2024 बहुत पास है। आपके पास एक मौका है कि ब्रजभूषण को भी बदलो। जब ब्रजभूषण सांसद ही नहीं रहेंगे तो कैसे बन जाएंगे? जब उनके सहयोगी सांसद ही नहीं रहेंगे, जब सरकार में होंगे ही नहीं, तो कैसे बना देंगे उनको अध्यक्ष? जो वहां पर वोट डालने वाले बैठे हैं, जब वो सरकार में नहीं होंगे। और सबसे बड़ी बात, एक चीज और देखने को मिल रही है, 10 पहलवान आंदोलन करते हैं, विपक्ष में है। और ऐसा भी देखने को मिल रहा है कि उनसे ज्यादा पहलवानों की संख्या ब्रजभूषण का साथ भी दे रहे हैं। तो ये पता चलना बहुत मुश्किल हो गया, सही कौन है गलत कौन है। लेकिन जो अगर बहन बेटे के साथ गलत हुआ है ना, तो उससे बड़ा गलत कुछ नहीं हो सकता। जो यौन शोषण के आरोप लगे थे, और आज भी बोलना चाहते हैं, अगर किसी के साथ गलत हुआ है तो पहले भी हम उनके साथ थे। धरना कब तक चलेगा ये उनका निर्णय था। धरने में कौन साथ देगा ये उनका निर्णय नहीं था, पूरे देश ने उनका साथ दिया। तो मैं यही कहूँगा कि भाई ऐसा कुछ कार्य न करे जिससे देश को झुकना पड़े, इंटरनेशनल स्तर पर देश की बेइज्जती हो। 2024 जैसा कि आपने जिक्र कराया है कि 2024 जो है वो नज़दीक आ लिया है। 2024 में जनता का मूड के करने लग रहा है, जनता जो है वो किसकी तरफ जान लग रही है, हरियाणा में कौन सी पार्टी का पलड़ा भारी है, इसके बारे में हम कई बार चर्चा भी कर चुके हैं। तो आपने क्या लगा है कि हरियाणा में क्या? देखो भाई, पलड़ा भारी तो बड़ी पार्टियों में रहता ही है, क्योंकि उनके कार्यकर्ता मजबूत होते हैं, उनके संगठन मजबूत होते हैं। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ साथियों से कि आप लोग कांग्रेस से बचने के लिए भाजपा को लेके आए थे, सच्चाई है ये तो। जब हर मोदी, घर घर मोदी, अब की बार मोदी सरकार, ये ऐसे नारे लगे
तो लोगों ने सोचा था कि हमारा इन जो ये पारिवारिकवाद जो चल रहा है, गांधी परिवार जो यहाँ पर बने बैठा है, इनसे बचने के लिए, कांग्रेस से बचने के लिए हमें बदलाव करना होगा। और बदलाव करने के लिए वो भाजपा को लेके आए थे। तो भाई दोबारा से मैं कहना चाहता हूँ, भाजपा से बचने के लिए मैं ये तो कहूँगा नहीं कि भाई कौन सरकार बनाया कौन नहीं बनाएगा, लेकिन मेरा ये निवेदन है, पर्सनल निवेदन है कि भाई भाजपा से बचने के लिए आप दोबारा कांग्रेस को मत लेके आना। तो यमन भाई का कहना है कि कांग्रेस से बचने के लिए भाजपा आई और भाजपा से बचने खातर कांग्रेस ने मत लेकर आई हो। तो हमारा थरते सवाल है, अगर यदि हरियाणा में कांग्रेस नहीं तो भाजपा, भाजपा नहीं तो कौन सी पार्टी होगी? एक कमेंट के माध्यम से जरूर बताइए, इस पर चर्चा करेंगे कि भाई हरियाणा में बीजेपी और कांग्रेस नहीं होती है तो कौन सी पार्टी है जो सरकार बना सके है, इसके ऊपर भी चर्चा करेंगे अगली वीडियो में। इसमें कमेंट जरूर बता दियो। हमारे जो युवा हैं हर एक प्रोग्राम में आपका साथ दे रहे हैं, हमारे युवाओं के लिए आपके संदेश दोगे? देखिए भाई, युवाओं के लिए यही संदेश है कि भाई आप लोग राजनीति में हिस्सेदारी लीजिए, भागीदारी लीजिए और कम से कम सक्रिय तो जरूर हो जाइए। सक्रिय अगर आप वोट भी सोच समझकर, हमारे युवा साथी सिर्फ बहकावे में आकर नारे लगाने के लिए वोट डाल देते हैं। आम आदमी पार्टी का वो हुआ तो उसके झंडे लेके चल रहा है, कोई बीजेपी का झंडे लेके चल रहा है, कोई कांग्रेस के झंडे लेके चल रहा है। लेकिन वोट डालने से पहले आप जरूर सोचें आपके हित में कौन है, आपके लिए सही किसने कार्य किए हैं और आपके लिए गलत कौन है। इस बारे में कम से कम भी 10 मिनट वोट डालने से पहले जरूर सोचें और फिर वोट डालें। ये सिर्फ युवाओं के लिए नहीं, हर वोटर के लिए ये जरूरी है। जब तक हम सोचेंगे नहीं, समझेंगे नहीं, तो हम सही तरीके से वोट नहीं डाल पाएंगे। और वोट सही नहीं डालेंगे तो फिर भाई ऐसे ही जिसको आप नहीं चाहते वो लोग कुछ स्टेशन के अध्यक्ष बनेंगे और ऐसे ही होता चला जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद यमन भाई। यमन भाई तो फिर मुलाकात करांगे। अगला टॉपिक क्या होना चाहिए मैं फिर तुमने कहूँ बता दियो, मरती कमेंट के माध्यम तो उस टॉपिक पर चर्चा करांगे। इस वीडियो ने तुम घनी तो घनी शेयर कर दियो भाई, चैनल ने सब्सक्राइब कर दियो। सब ने मेरी राम राम भाई, सब ने मेरी राम राम।